आज वज़ीर आला पंजाब ने खुद बताया, ये किसी को ये ख़बर निकाल के लाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी सफ़ीर ने, जो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी, ये किसी तकरीब से फैसलाबाद में ख़िताब कर रही थी वज़ीर आला। उससे पहले एक मीटिंग हुई थी चीनी सफ़ीर के साथ, जिसमें नवाज शरीफ थे, वज़ीर आला पंजाब खुद थी और उनके वज़रा थे। तो वो कहती हैं कि चीनी सफ़ीर कह रहे थे कि आपके मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, सियासी इंतशार है। अब ये देखें कौन कह रहा है, यानी खुल के कह रहे हैं, ये पब्लिक हो गई है अब बात। ये जो हुकूमत ने IMF का लोन लेने के लिए जो टैक्सेस की भरमार की है, उससे IMF की तो शराइत आपने पूरी कर दी, लेकिन आपने अपना बिजनेस भी तो तबाह कर लिया, आपने लोगों की ज़िंदगी भी तो जीरन कर दी। और इलेक्शन कमीशन में इसलिए हो रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका जो फैसला है, 8 जजेस की अक्सरियती फैसला, उस पर अमल दरामद करें। अब वो उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहता और हुकूमत दूसरी तरफ उसको कह रही है कि हमारे फैसले पे अमल दरामद करें। अब वो हुकूमत के फैसले पे अमल दरामद कर भी सकता है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत के फैसले पे अमल दरामद करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर उनके लिए मुश्किलात तो होंगी। नाजरीन कहते हैं कि ख़बरें ना हों तो फिर भी बड़ी ख़बरें होती हैं। तो अगर ख़बरें ना हों तो हमारा काम ये है कि हम ख़बरें निकालते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फिर कि इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है, कोई फटा पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो उसके बारे में मैं आपको आगाह करूँगा। और मुल्क की क्या सूरत हाल है, अब ये कोई छुपाए भी नहीं छुपा सकता। तो कहाँ पे ये बात जो है वो खुल के सामने आई, और फिर ये कि मुआशी लिहाज से हम कहाँ पे खड़े हैं, तो इन पे आज बात करते हैं। देखें, मैंने जो कहा कि मुल्क की क्या सूरत हाल है, छुपाए भी नहीं छुप सकती, तो इसलिए कि आज वज़ीर आला पंजाब ने खुद बताया, ये किसी को ये ख़बर निकाल के लाने की ज़रूरत नहीं है कि चीनी सफ़ीर ने, जो उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी, ये किसी तकरीब से फैसलाबाद में ख़िताब कर रही थी वज़ीर आला। उससे पहले एक मीटिंग हुई थी चीनी सफ़ीर के साथ, जिसमें नवाज शरीफ थे, वज़ीर आला पंजाब खुद थी और उनके वज़रा थे। तो वो कहती हैं कि चीनी सफ़ीर कह रहे थे कि आपके मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, सियासी इंतशार है। अब ये देखें कौन कह रहा है, यानी खुल के कह रहे हैं, ये पब्लिक हो गई है अब बात। कह तो वो बड़ी देर से रहे हैं वैसे, चीन, जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है हमारे मुल्क में। तो आगे से नवाज शरीफ ने खैर जो कहा, वो बहुत से पाकिस्तानी यही बात करते हैं कि इत्थे तो इंज ही चल रहा है। तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात की है कि यहाँ तो रहते ही सियासी इंतशार है, और मैंने तो अपनी सियासत भी इसी इंतशार में ही आगे बढ़ाई। खैर, ये मैंने कहा ना कि ये कोई जवाब तो नहीं है कि जिससे वो मुतमिन होंगे। ये तो आप हर तीसरे पाकिस्तानी, चौथे पाकिस्तानी भी यही कहेगा कि इत्थे इंज ही चल रहा है। लेकिन ये अलार्मिंग सूरत हाल है। इस अलार्मिंग सूरत हाल में एक और जो अलार्मिंग ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान में जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, और जो कुछ जीपें हैं, वो बनाने वाली एक कंपनी है टोयोटा, उसने अपना प्लांट बंद कर दिया। गो के इब्तदाई तौर पे 5 दिनों के लिए उन्होंने कहा कि हम बंद कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीज़न है। क्या वो रीज़न एड्रेस हो जाएगी 5 दिन के अंदर? वो रीज़न ये है कि उनके पास खाम माल नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है। और वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हुकूमत ने IMF का लोन लेने के लिए जो टैक्सेस की भरमार की है, उससे IMF की तो शराइत आपने पूरी कर दी, लेकिन आपने अपना बिजनेस भी तो तबाह कर लिया, आपने लोगों की ज़िंदगी भी तो जीरन कर दी। तो ये कौन सी समझदारी और कौन सी इंजीनियरिंग है और कौन सी ये मुआशी हिकमत अमली है कि आप एक तरफ अपना बिजनेस, यानी कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है वो आपके मुल्क की टोयोटा, जिसकी गाड़ियां जो हैं वो आपको हर दूसरी से तीसरी गाड़ी जो है वो टोयोटा की मिलती है,
तो वो प्लांट बंद करने पे मजबूर हो गए हैं सिर्फ आपके टैक्सेस की वजह से। और मैंने इससे पहले एक वीलॉग में आपको बताया था कि ये टैक्सेस और क्या क्या कर रहे हैं, यानी कि फीड पे, जो मुर्गियों की फीड है चिकन की, उस पर आपने टैक्स लगा दिया और चिकन की कीमत अब कंट्रोल में नहीं आ रही। आपने रिटेलर्स पे टैक्स लगा दिया, आटे की कीमत बढ़ गई। आपने हर चीज़ की इंपोर्ट पे बिना देखे, बगैर सोचे समझे टैक्स लगा दिया, टमाटर की कीमत बढ़ गई। जब कभी प्याज की कमी होगी उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके मार्केट में प्याज, टमाटर, ये चीज़ें नहीं रहती तो फिर आप बाहर से कहाँ से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, इंडिया से मंगवाते हैं, पुरानी बात। तो जाहिर है कि फिर इंपोर्ट टैक्स लगेगा तो उसकी कीमत बढ़ गई और बढ़ जाएगी। ये है आपकी टैक्स कहानी। हाँ, IMF अगर आज या कल किसी वक्त मंजूरी दे देता है तो ठीक है, बड़ा इम्पैक्ट बेहतर आएगा, लेकिन कितना बेहतर आ जाएगा? मैंने आपको बताया है कि आपने जो उस IMF के प्रोग्राम के लिए जो जो कर चुके हैं, और जितनी आपने एनर्जी पे जो आपने टैक्स लगा के उसको महंगा कर दिया, और अब तो मैं किसी दिन आपको वो भी तफसील बताऊंगा कि जो बिजली कंपनियां हैं ना, वो भी परेशान बैठी हुई हैं। अब तो लोग बिजली लेने को तैयार नहीं है। कोई वैसे ही बिजली का इस्तेमाल लोगों ने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि बिल भी तो देने हैं, तो कहाँ से देने हैं? कारोबार है नहीं, लोगों के जेब में पैसे हैं नहीं, बिल कहाँ से देने हैं? और जिनकी मजबूरी है वो सोलर पे चले गए हैं। तो भाई जो बिजली बन रही है वो तो बन रही है, इतनी महंगी बिजली IPPs वाली। इस पर एक पूरा आपको तफसील के साथ किसी दिन बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि क्या वहाँ क्या चल रहा है। तो हर सेक्टर में ये सब कुछ चल रहा है। ये है इस वक्त जो सूरत हाल है। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ जो इलेक्शन कमीशन में हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन में इसलिए हो रहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसका जो फैसला है, 8 जजेस की अक्सरियती फैसला, उस पर अमल दरामद करें। अब वो उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहता, और हुकूमत दूसरी तरफ उसको कह रही है कि हमारे फैसले पे अमल दरामद करें। अब वो हुकूमत के फैसले पे अमल दरामद कर भी सकता है, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत के फैसले पे अमल दरामद करेगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर उनके लिए मुश्किलात तो होंगी। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि वो इधर से जाके उधर से जाके वो मुश्किलात होंगी, लेकिन भाई वो देखे ना, अब पंजाब का जो मेंबर है, इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर होते हैं चारों सूबों के। जो पंजाब का मेंबर है वो गो के नून लीग ने लगवाया हुआ है, लेकिन वो परेशान बैठा हुआ है। वो अजलास में आज पहुंचा है, लेकिन वो कहता है जी कि नहीं, मैं तो इस पे वो राय देने को तैयार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट को कहें कि हम ये फ़ैसला, जो भी उसका बहाना बनाना, हम सुप्रीम कोर्ट का सामना करें। तो उनका ये ख्याल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद ना किया तो फिर भुगतना पड़ेगा। तौहीन अदालत किसी भी लेवल की हो तो आपका रिकॉर्ड तो ख़राब हो ही जाता है। और कल को क्या पता कोई महकमा कह दे, जो असल महकमा है, कि ठीक है जी लगाएं इन पर, क्योंकि तौहीन अदालत भी तो तब भी लगती है ना अमल दरामद, यानी कि जब कोई कहे। तो वो एक मुलाजिम आदमी है, उसने कहा कि, और फिर KP का बंदा जो है, खैबर पख्तूनख्वा का जो वहाँ पे मेंबर है, वो JUI से तल्लुक़ रखता है। उसने अपना आप होना दिखा दिया। उसने कहा जी वो कल आया ही नहीं था इजलास में, आज आया है, लेकिन आज भी उसने इनकार किया है फ़िलहाल। तो अक्सरियती फ़ैसला तो हो ही जाएगा, 2 मेंबर राज़ी हैं, खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन यूनानिमस फ़ैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि आज 7वां इजलास हुआ है, तो कल 8वां भी हो जाएगा। तो अभी तक कुछ फ़ैसला नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके जानी है या क्या करना है। तो वहाँ पे भी एक सरासीमगी का आलम है। और फिर ये कि जो नॉन फाइलर वाला केस है, जो नॉन फाइलर वाली बात है कि अगर आप टैक्स जमा नहीं करा पा रहे या आप टैक्स नहीं देते,
या आप इस काबिल ही नहीं है कि आप टैक्स दें, लेकिन आपको नोटिस आ गया हुआ, उन्होंने तो थोक के हिसाब से नोटिस भेज दिए हैं, पता नहीं क्या देखा उन्होंने, लोग कहीं से डाटा उठाया है नादरा से और वो भेज दिए, आप भी टैक्स दें, आप भी टैक्स दें, आप भी टैक्स दें। अब वो जो बंदा टैक्स दे ही नहीं सकता, मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदा जो कमाई कर रहा है, वो अर्निंग बॉडी है, और उसकी एक बीवी जो हाउस वाइफ है, और उसने उसको कोई बचत दी हुई है, कोई सेविंग दी हुई है, उस अकाउंट खुलवा लिया उसने, ज़ाहिर है पैसे तो लोग फिर बैंक में ही रखते हैं ना, घरों में पैसे तो नहीं रखते, तो बैंकों में ना रखें तो फिर भी मसला है कि भैया आप पैसे आपके कहाँ से आए, जब भी आपने कल कलां कोई चीज़ खरीदनी है तो बैंक में रखे हुए हैं तो आप जी टैक्स जमा कराएं। अब वो बीबी कहाँ से भाई टैक्स जमा करवाए, वो किस चीज़ का टैक्स जमा करवाए, तो कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो टैक्स बनने वाले जो कोई बने फिरते हैं, वो उनको पैसे दें, वो इधर उधर से करके, हालांकि इसका बड़ा सादा सा तरीका है, ये नहीं है कि कोई टैक्स के निज़ाम में कोई बहुत बड़ा फ्लॉ नहीं है। अब उनको नाम दिया जा रहा है नॉन फाइलर को, नॉन कंप्लायंस का, कि वो कंप्लायंस जो नहीं कर रहा उसका नाम दिया जा रहा है, नाम तब्दील किया जा रहा है। वो कह रहे थे ना ख़त्म करनी है, वो ख़त्म कैसे होगी, इतने नॉन फाइलर हैं, तो वो नॉन कंप्लायंसर होंगे, यानी कि जिन्होंने कंप्लायंस नहीं की वो कहलाएंगे नॉन कंप्लायंस। तो अब वो बड़ा आसान तरीका है कि जो बंदा अपने फाइल कर रहा है उसमें अपनी बीवी का भी शामिल कर दे कि देखें मेरी हाउस वाइफ है, मेरी वाइफ है, वो हाउस वाइफ है, और उसका मैंने सेविंग दी हुई है और वो बैंक में है, वो टैक्स कहाँ से देगी, टैक्स तो मैं ही दूंगा, तो मैं दे रहा हूँ, या जो भी मुझ पर बनता है मैं फाइलर हूँ। लेकिन ये बात लोगों को बताने वाली है, कि कोई कैंपेन चलाने वाली है, लेकिन कौन चला रहा है, कोई अजीबोगरीब किस्म का एक एम्बिगुअस किस्म का एक ऐड चलता है जिसमें लोगों को समझ नहीं लगती करना क्या है। तो इस पे भी अब कमाई शुरू हो गई है, तो लोग तो बस लोगों की कमाई के लिए रह गए, मेरे जैसे आम लोग जो हैं, कि वो पासपोर्ट लेने जाए तब उसको जो शनाख्ती कार्ड या जो भी है, और ये जो अब ये जो फाइलर बनना है तो इसके लिए भी आपको फ़ीसें देनी है, और वो उस चीज़ के लिए फ़ीसें देनी है कि जो सिर्फ आपको ना पता होने की वजह से आप फ़ीस दे रहे। तो लोगों को भाई आप बताएं ना, ये महकमे किसके लिए होते हैं, तो लोगों को गाइड करें प्रॉपर। तो ये आज तक की थी अपडेट, और इंशाल्लाह कल मज़ीद अपडेट्स के साथ, मज़ीद ख़बरों के साथ, ख़बरें आती रहेंगी, उसमें कमी नहीं आएगी।